नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन ज़िक्र, हम उसूल हदीस को बयान करेंगे। तो इससे पहले हम उसूल हदीस की तारीफ़ात और जो उसके ज़िमन में बातें थी वो बयान कर चुके हैं। आज हम हदीस को बयान करेंगे और जो उसके ज़िमन में बातें होंगी उसको बयान करेंगे। तो पहले हम हदीस को बयान करते हैं कि हदीस किसको कहते हैं। हदीस में जो अक़वाल, अफ़आल, अहवाल और तकरीर को बयान किया जाए उसको हदीस कहते हैं। अक़वाल से क्या मुराद है? अक़वाल कौल की जमा है। कौल कहते हैं किसी बात को बयान करना। अक़वाल से मुराद आपके इरशादात और फरमूदात हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार तुम्हारी नीयत पर है। अगर तुम्हारी नीयत खालिसतन अल्लाह उसके रसूल के लिए होगी तो उसका अजर सवाब भी तुम्हें खालिसतन अल्लाह उसके रसूल के लिए मिलेगा। आगे अफ़आल को बयान किया गया। अफ़आल किसको कहते हैं? अफ़आल फ़ेल की जमा है। फ़ेल कहते हैं किसी काम को सर अंजाम देना। अफ़आल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने किसी काम को अपने दायरा इख्तियार के साथ सर अंजाम दिया हो। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का दाईं तरफ से अपनी कमीज़ मुबारक को पहनना ये अफ़आल कहलाता है। तो जो भी काम आप करते उसको दाईं तरफ से उसकी इब्तिदा फरमाते। तो आगे बयान किया गया अहवाल। अहवाल से वो काम मुराद है जिसमें आपके इरादा इख्तियार ना हो। अहवाल में जिसमें आपको इरादा इख्तियार ना हो, जैसे रुए अनवर और रीश मुबारक की यानी दाढ़ी मुबारक की कैफियत। अफ़आल में आपका दायरा इख्तियार हो, अहवाल में आपका दायरा इख्तियार ना हो। आगे तकरीर को बयान किया गया। तकरीर किसको कहते हैं? तकरीर से वो काम मुराद हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के सामने कोई काम सर अंजाम दिया हो या कोई काम की खबर दी गई हो तो उसको आपने मना ना फरमाया हो। जैसे हज़रत अमर बिन आस का शदीद सर्द मौसम की वजह से आपने तयम्मुम पर इक्तिफा किया, गुस्ल जनाबत की बजाय इसके कि वो पानी के साथ गुस्ल करते तो आपने पानी के साथ गुस्ल नहीं किया, तयम्मुम पर इक्तिफा किया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को इसकी खबर दी गई तो फ़ताही का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुल शैयन, तो आप मुस्कुराए लेकिन उसको मना नहीं फरमाया। इसको तकरीर कहते हैं। तो आगे हदीस कुदसी किसको कहते हैं? यूं तो सब अहकाम रब्बे करीम की तरफ से नाज़िल हुए हैं, तो सिर्फ अल्फाज जो बयान किए वो रसूलुल्लाह के हैं। तो जिस बात की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने सराहतन अपने रब की तरफ कर दी हो तो उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। जैसे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने बयान फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने इरशाद फरमाया, बेशक ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर हराम कर लिया कि मैं किसी पर जुल्म करूं, लिहाजा तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दे दिया, लिहाजा तुम भी किसी पर जुल्म ना कर। तो इसमें सराहतन अल्फाज को बयान कर दिया। अब इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही तो ये हदीस कुदसी कहलाई। तो दुआ है कि रब्बे करीम की ज़ात मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रब्बे करीम की ज़ात हमें उसूल हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।